आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के सिंगुलर प्लूरल्स किए थे। आज हम देखेंगे नाउन, उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को। नाउन, आप जानते हैं नाउन क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पर पेड़, अगर ये एक है तो हो गया ये सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लूरल एक से ज़्यादा। तो इनको हम ट्री ना बोल के हम इनको बोलेंगे ट्रीज़। यही देखना है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नाउन्स हमारे बड़े रेगुलर नाउन्स की कैटेगरी में हम उनको डालते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में अगर हम सिर्फ एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। DOG सिंपल डॉग, तो इसके एंड में हमने एस ऐड कर दिया तो बन गए डॉग्स। कैट कैट्स, क्रो क्रोज, बैट बैट्स, आंट आंट्स, लेक lakes, clip, clips, simple. Doctor, doctors, painter, painters, frog, frogs, river, rivers, hand, hands, girl, girls, singer, singers. अब हर वर्ड का मैं आपको स्पेलिंग नहीं करूँगी, SINGER नहीं बोलूँगी, इससे वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है। तो इतनी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जहाँ पर आपको स्पेलिंग्स की दिक्कत आती है, और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। SINGERS सिंगर, इसका प्लूरल होता है सिंगर्स। ओके, क्लियर? अब ये नाउन्स आ गए जो रेगुलर नहीं चलेंगे, कि सिर्फ लास्ट में एस ऐड कर दिया और काम चल गया। अब ध्यान दीजिए, वर्ड्स जिनके लास्ट में एस, SH, CH और X आएगा, उनके लास्ट में ES ऐड हो जाएगा। ये वर्ड्स हैं तो एक्सेप्शंस आते ही रहेंगे। पहले भी हम क्लियर है, अब तो आपके दिमाग में क्लियर है कि एक्सेप्शंस तो हर एक में आएंगे ही। अब लेकिन फिर भी जो वर्ड्स मोस्टली चलेंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो 100 में से एक दो होती हैं, तो उतना तो चलता ही है। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, BOX। लास्ट में हमारा है X, तो हमने क्या किया, लास्ट में S ना ऐड करके ES ऐड किया, तो ये बन गया बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, डिश, डिशेस, टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेस, बस, बसेस। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर लास्ट में आपका F या FE आता है, तो हम इन दोनों को हटाकर ऐड कर देंगे VES। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज काफ, CALF, काफ। तो F अगर रिमूव करते हैं तो बन जाएगा इसका काव्स। अब हमने यहाँ पर CAL लिखा और ऐड कर दिया VES। क्लियर? नेक्स्ट इज लोफ, लोव्स, लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्व्स, हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स। अब यहाँ पर F और E दोनों हट गए और ऐड हो गया VES। नाइफ, चाकू, नाइव्स। वाइफ, वाइफ्स। नेक्स्ट, अगर आपका लास्ट में Y आ रहा है और Y से पहले कोई वॉवल है, तब आप सिंपली S ऐड कर देंगे। DAY, लास्ट Y है और इससे पहले है आपका वॉवल A, तो सिंपल हम करेंगे S ऐड। डे, डेज, की, कीज, बॉय, बॉयज, डंकी, डंकीज, गाय, गाइज। अब यहाँ हर एक में Y से पहले आपका वॉवल आ रहा है, लेकिन अगर Y से पहले आता है कॉन्सोनेंट, तब हम सिर्फ S ऐड नहीं करेंगे, तब हम Y को रिमूव कर देंगे और IES ऐड कर देंगे। CITY, सिटी, तो ये बन जाएगा सिटीज। बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, पार्टी, पार्टीज, कंट्री, कंट्रीज। ध्यान दीजिए, हमने सब में Y रिमूव किया और ऐड कर दिया IES। अब कोई भी वर्ड अगर O से एंड हो रहा है और उसके पहले वॉवल आ रहा है, तो सिंपल
एस लगाएंगे, मतलब लास्ट में आपने ध्यान देना है कि लास्ट में ओ है और ओ से पहला वाला भी क्या है। तो हम एस ऐड करेंगे। फर्स्ट इज रेडियो, रेडियोस, स्टीरियो, स्टीरियोस, वीडियो, वीडियोस, कैंगरू, कैंगरूज। प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको रेडियो का रेडियोस होगा, रेडियोस नहीं बोल पाएंगे आप। नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड आपका ओ, लेटर ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तब हम आई ई एस ना ऐड करके सिर्फ ई एस ऐड करेंगे। हीरो, हीरोज, टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज, इको, इकोस। अब कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं, अब इसके आगे ना एस ऐड होगा ना ई एस ऐड होगा, ये थोड़ा सा बीच में ही चेंज हो जाता है। पहले एग्जांपल एम ए एन, मैन यानी पुरुष, तो ज़्यादा है तो आप बोलेंगे मेन, ये हो जाएगा मैन, मेन। वोमेन, वुमेन, यहाँ आवाज़ की बहुत हल्की सी डिफरेंस आ रही है कि आपका डिफरेंस है ए और ई का। ऑक्स, ऑक्सन। चाइल्ड, एक बच्चा है तो आप चाइल्ड बोलते हैं, बहुत सारा बच्चे हों अगर तो चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, तो आ जाएंगे चिल्ड्रन। टूथ, सिंगुलर के लिए टूथ आएगा, जैसे हम टूथ एक बोलते हैं कि मेरे दांत में दर्द है तो दैट इज टूथ एक, और जब आपके दांत ज़्यादा गिनते हैं तो हो जाएगा टीथ। माउस, माइस। फुट, फीट, आपका एक पैर फुट कहलाएगा, दोनों है तो आप अपने फीट बोलेंगे। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई फ़र्क चेंज आता ही नहीं, फर्नीचर तो फर्नीचर ही रहेगा, एक है तो भी हेयर, बहुत ज़्यादा है तो भी हेयर। न्यूज़, न्यूज़। डियर, डियर। शीप, शीप। फिश, फिश। पुलिस, पुलिस। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में करीब करीब 2.25 लाख वर्ड्स हैं, हर एक आपको देना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी आगे जहाँ जहाँ आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने उन वर्ड्स पे जो आपको अभिवादन, शिष्टाचार या आम बोलचाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन वर्ड्स को ठीक से समझ के आज ही इस्तेमाल शुरू कर दें। कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि आप पूरा वाक्य या पूरा वाक्य मतलब सेंटेंस इंग्लिश में बोलें कि नहीं, बस ये कुछ वर्ड्स को अगर आप ठीक से समझ गए और उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और बिना किसी झिझक के इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश भाषा में आप, जी तथा मैं के लिए हम जैसे वर्ड्स नहीं है, वो आई ही है, या जैसे हम बड़ों को अपना बोलते हैं आप जैसा कोई वर्ड नहीं है। इस वजह से इंग्लिश बहुत रूखी भाषा है लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस भाषा में शिष्टाचार जताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें अच्छे से जान लें। ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके डेली में बहुत काम आने वाले हैं। अब पहला देखिए जो हमारा डेली में बहुत काम आता है, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त। आप दोस्त तो सबके होते ही हैं, आप दोस्त ना बोल कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है। डेली में इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपकी आदत पड़ जाएगी। अभी हमने सिंगुलर प्लूरल भी किया है तो इसमें तो सिर्फ एस ऐड करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया आपके दोस्त। बडी, आजकल बहुत ट्रेंड है दोस्तों को बडी कहने का, तो ये वर्ड भी दोस्त के लिए है। नेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह जब हम उठते हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी हम उम्र से मिलते हैं तब हेलो कह के अभिवादन करते हैं, कोई अपने फ्रेंड मिला, हेलो हाय सब चलता है। अब जब आप किसी बड़े से मिलते हैं तो हेलो सर या हेलो अंकल, कोई भी पुरुष हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और कोई स्त्री हो तो हेलो आंटी या हेलो मैडम। मैडम की जगह मैम भी आता है। हेलो की जगह समय के अनुसार जो बड़ों से मिलते हैं आप, तो अपने स्कूल में तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं टीचर्स को, सुबह से लेके 12 बजे तक आपका गुड मॉर्निंग ही होगा। लेकिन 12 बजे के बाद आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, 12 से शाम 4-5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। गुड आफ्टरनून। 4 बजे के बाद रात को सोने तक
जब आप सोए नहीं हैं तब भी आपका गुड इवनिंग ही चलेगा। ये नहीं कि रात को 9 बज गए और आप किसी से मिले तो आप उसको गुड नाइट बोलेंगे। अगर आप किसी से रात के 9 बजे मिलते हैं तब भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे। ध्यान रहे, गुड नाइट केवल विदा लेते वक्त कहते हैं। जब हम किसी के घर पार्टी में जाते हैं 8 बजे 8:30 बजे तो वो हाँ गुड इवनिंग ही चलेगा, और जब उनसे विदा लेंगे तब हम उनको गुड नाइट बोल के विदा करेंगे। अब आ जाइए और वर्ड्स पे। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस, थोड़ा लंबा है। INTRODUCE, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी को अपना परिचय देना। जैसे हम कहते हैं कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ या मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। या लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू, मैं अपने दोस्त से आपको परिचय करवाता हूँ। तो आप सिंपल बोल सकते हैं, सिर्फ इंट्रोड्यूस आप जानते हैं, आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से कराता हूँ, या प्लीज़ मुझे अपना इंट्रोडक्शन करने दीजिए। ओके। नेक्स्ट इज सॉरी, बहुत काम आता है माफ़ी मांगना, लेकिन सॉरी अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाद में। एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। पार्डन, PARDON, दैट इज़ पार्डन, क्षमा करें। EXCUSE, एक्सक्यूज़, बहाना। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। सॉरी एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना है, परंतु बिना किसी की गलती के भी हम सॉरी इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर देखते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कोई अगर अपना कुछ काम कर रहा है और आप उसको बीच में जाके टोकते हैं तो आप उसको टोकने के लिए सॉरी कहेंगे, आपको रोकने के लिए क्षमा, तो बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट मतलब मैंने आपका काम रोक दिया। नेक्स्ट इज सॉरी फॉर योर लॉस। जब किसी को सांत्वना देते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर योर लॉस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। एक्सट्रीमली सॉरी मतलब आप सिंपल नहीं है, थोड़ा सा आपने प्रेशर और डाल दिया इस पर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमने यहाँ लिखा था सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और आप उसको कुछ बहुत ज़रूरी बात आपने उससे करनी है, तो आप उसको टोक कहेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट इज कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें, इसको हम बोलेंगे काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। APOLOGY, अपॉलॉजी। काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। प्लीज़ डू मी अ फेवर, जब आप किसी से अपना कुछ छोटा मोटा काम करवाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं प्लीज़ डू मी अ फेवर, कृपया मेरे लिए एक काम करो। या आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उनसे आप पानी मंगवा रहे हैं, कुछ कह रहे तो आप उन्हें प्यार से बोलेंगे प्लीज़ डू मी अ फेवर, मुझे किचन से ये उठा के ला दो। थैंक्स फॉर योर फेवर, अब कोई अगर आपके लिए कुछ फेवर करता है तो आप उसको बोलेंगे थैंक्स। थैंक्स फॉर योर फेवर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इज आई बेग योर पार्डन, क्षमा कीजिए मुझे सुनाई नहीं दिया। अब किसी से हम कुछ बात कर रहे हैं और उसकी बात क्लियरली हमने सुनी नहीं, तो आई बेग योर पार्डन या सिर्फ पार्डन कहते हैं तो दूसरा समझ जाएगा कि इन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। किसी से कुछ अनुग्रह करते तब काइंडली या प्लीज़ का प्रयोग करना बहुत सभ्य माना जाता है। आप काइंडली बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन शब्दों का प्रयोग बहुत तरह और बहुत भावों में किया जाता है। जैसे जैसे आपका सफ़र आगे बढ़ेगा आप इन शब्दों का प्रयोग करना ईजिली सीख जाएंगे। आप देखिए, इट्स ऑल राइट, ALRIGHT, ऑल राइट मतलब ठीक है। मेंशन, MENTION, ये वर्ड्स हमने इतने सारे वर्ड्स किए हैं तो अब ध्यान दीजिए, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छी तरह से। मेंशन मतलब जिक्र करना, हाँ मैंने उसका मेंशन किया था, इस तरह से हम बोला जाता है। आप हिंदी के बीच में ही इंग्लिश को यूज़ कर लीजिए तो उसमें आपकी फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आप जैसे कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैंने टीचर को मेंशन किया था कि ये हमने चैप्टर नहीं किया हुआ। नेक्स्ट इज मेंशन नॉट, यहाँ ना कहिए, ये बड़े प्यार से भी कहा जाता है और गुस्से से भी कहा जाता है कि मेंशन नॉट, यहाँ मत करो आप। प्लेजर, आनंद,
वेलकम स्वागत, मोस्ट वेलकम बहुत स्वागत, ये बातें सिर्फ और सॉफ्टली की जाती हैं। प्रॉब्लम मुश्किल, प्रॉब्लम मुश्किल में हम बहुत फंसते हैं, यार मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो अब ये नहीं मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ तो प्रॉब्लम बोलने की आदत डाल दीजिए। लीव छुट्टी या छोड़ना, या टीचर ने हमें लीव नहीं दी। वरी WORRY वरी यानी कि चिंता। MATTER मैटर मामला। थैंक्स धन्यवाद। ग्रेटफुल आभारी या एहसानमंद। प्लीज्ड खुश या प्रसन्न। अब इन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमें वो थैंक्स बोलता है, तब थैंक्स सुनकर चुपचाप रहना असभ्य मानते हैं। उस वक्त आप कहेंगे यू आर वेलकम। आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने कहा हो थैंक यू सो मच, तो आप सिर्फ स्माइल पास नहीं करेंगे, आप कहेंगे यू आर वेलकम या मोस्ट वेलकम, आपका हमेशा ही स्वागत है, ऑलवेज वेलकम। या मेंशन नॉट कि ठीक है मैंने आपके लिए काम कर दिया लेकिन ठीक है इसका कोई जिक्र मत करो, मेंशन नॉट। इट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि जब कोई हमें थैंक यू बोले तो उसके जवाब में हम क्या बोलेंगे। एक प्लेजर इज़ ऑल माइन, ये भी होता है जब आप किसी की पार्टी में जाते हैं, वो आप कहते हैं वो थैंक्स आप आए हमारी पार्टी में, तो आप कहेंगे प्लेजर इज़ ऑल माइन, मतलब कि आपको मदद यहाँ आपके मुझे खुशी हुई। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। डोंट वरी लिव इट टू मी, चिंता मत करो इसे मुझ पे छोड़ दो। कोई काम होता है दोस्तों का तब आप कहते हैं ठीक है यार डोंट वरी लिव इट टू मी, मुझ पे छोड़ दो मैं कर लूँगा। आई एम सो प्लीज टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। ऑलवेज वेलकम हम कर चुके हैं, ऑलवेज वेलकम हमेशा आपका स्वागत है। शो ज़रूर, शो वर्ड भी बहुत यूज़ होता है, जैसे कोई कहेगा कि मेरा काम कर दोगे शो, इस तरह से यूज़ किया जाता है। सर्टेनली निश्चित रूप से। ऑब्जेक्शन आपत्ति। ऑफकोर्स बेशक। कंसर्न्ड संबंधित। आफ्टर यू आपके बाद। किसी वृद्ध या स्त्री को रास्ता देते हैं अगर आप, तब आप हिंदी में पहले आप कहते हैं, लखनवी तहजीब होती है ना पहले आप इंग्लिश में आप कहेंगे आफ्टर यू। नेक्स्ट इज ओपिनियन राय, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, जैसे टीचर्स भी कई बार पूछती हैं या आप भी पूछते हैं कि यार तू अपनी राय बता, तू अपनी ओपिनियन बता। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज होप आशा। बिलीव मानना, आई बिलीव कि आज बारिश होगी, या आई बिलीव कि ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही नहीं। स्ट्रांगली आई स्ट्रांगली बिलीव, मुझे बहुत पक्का पक्का पता है। ओके दृढ़ता होता है इसका मतलब। थिंक सोचना। कंसिडर विचार करना, जैसे किसी ने आपको कोई सलाह दी तो आप कहेंगे कि हाँ मैं इसे कंसिडर करूँगा। ओके नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत दोस्तों में बहुत इस्तेमाल होता है कि दृष्टिकोण, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस क्वेश्चन को लेके, या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस हिल स्टेशन को लेके। बिलीफ विश्वास, मैं बिलीव नहीं करता, भूतों पे मैं बिलीव नहीं करता। ओके नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली पूर्णता, एब्सोल्युटली मैं बिलीव करता हूँ। अब आपने हिंदी भी बोला और इंग्लिश भी बोला, इन वर्ड्स में जब आप बहुत सहज हो जाएंगे तो आप कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में बहुत फ्लो के साथ बोलेंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा था, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा था। जब हम बोलते हैं ना अक्सर कि कोई आपको लगता है कि ओहो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, तो आप बोलेंगे या एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था। नेक्स्ट इज डाउट शंका, हाँ यार मुझे भी डाउट है कि ये पेपर तो मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको एक शंका है। अग्री सहमत होना, यस आई डू अग्री कि जो आप कह रहे हो मैं भी उस बात को मानता हूँ। नेक्स्ट इज अग्रीड, ये भी अग्री का फॉर्म है, इसके लिए बाद में चलेंगे, वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग
कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब आप समझ लीजिए। अग्री माना, अग्रीड हाँ मान गया। अलाउ मी मुझे अनुमति दें। जैसे कोई अगर समझ लीजिए कि कुर्सी खिसका रहा है और उसके हाथ में कॉपी वगैरह पड़ी है, तो आप उसे बोलेंगे अलाउ मी, मैं आपके लिए कर देता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। नेक्स्ट इज अलाउड, अनुमति। टीचर्स भी बोलती होंगी आपको कि मैम मैं पानी पीने जाऊँ, हाँ अलाउड है, या आज के दिन तो सिविल ड्रेस डालना अलाउड है। नेक्स्ट इज मीट, मिलना। मीटिंग, बैठक। बिजनेस, व्यापार। एक्सीलेंट, अति उत्तम। एक्सीलेंट लेने के तो सारे बच्चे तड़पते हैं। नेक्स्ट इज शेम, शर्म। सिक या सिक ऑफ, सिक तो होता है बीमार और सिक ऑफ मतलब तंग आना। आई एम वेरी सिक ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन या ऐसे कुछ भी। टायर्ड, थका हुआ। टॉलरेट, सहन, ये भी बहुत यूज़ होता है, यार मेरे से तो ये टॉलरेट ही नहीं होता, मेरे से तो ये वाली क्लास टॉलरेट करनी बहुत मुश्किल है। लाफ, हंसी। स्माइल, मुस्कुराहट। फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। इन सारे वर्ड्स को ठीक से याद कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इनमें कॉन्फिडेंस बना लें, फिर पूरे के पूरे आप इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया क्या? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर आप पसंद कर रहे हो या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नमस्ते।